Hi everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to learn the lesson 3.6, the concert, standard 10th. Before that, I would like to request you please subscribe my channel and press bell icon to get the notification of new videos related to your syllabus. Let's start. 3.6, the concert, Shantarao, 1930-2007, was a notable dancer from India. She was exponent of Bharatanatyam and also studied Kathakali and Kuchipudi. She was a recipient of Padma Shri and Sangeet Natak Academy Award and Kalidas Samman for music, dance and drama. This is a true story, but all the names except Pandit Ravi Shankar's and Ustad Allah Rakha's have been changed. तो ये जो कॉन्सर्ट लेसन है, कॉन्सर्ट का मतलब कोई भी जो स्टेज परफॉर्मेंस होता है उसे कॉन्सर्ट कहा जाता है। और ये जो लेसन है किसने लिखा है? शांताराव ने लिखा है, जो कि एक बहुत बड़ी डांसर थी और वो भरतनाट्यम में एक्सपोनेंट थी, परफेक्ट थी। उसी के साथ उन्होंने कथकली एंड कुचिपुड़ी ये डांस फॉर्म भी सीखे थे। उन्हें अपने काम के लिए पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। उसके साथ संगीत नाटक एकेडमी ये भी अवार्ड मिला था और म्यूजिक, डांस और ड्रामा के लिए कालिदास सम्मान ये भी उन्हें मिला था। और ये जो प्रेजेंट स्टोरी है एक रियल स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है। इसमें जो नाम यूज किए हैं वो कुछ इमेजिनरी नाम है, लेकिन पंडित रविशंकर एंड उस्ताद अल्लाह राखा ये दो रियल नेम है, बाकी सब चेंज किए वाले नाम है, बाकी इमेजिनरी नाम यहाँ पे है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। फर्स्ट पैरा। One morning in a small apartment in Bombay, a girl of about 16 looked up from the newspaper and said excitedly, Pandit Ravi Shankar's playing tomorrow at the Shanmukhnanda Auditorium. तो इसमें हम क्या देखेंगे कि एक सुबह सुबह ऐसे हुआ कि एक मुंबई में, बॉम्बे मतलब आज का मुंबई, एक अपार्टमेंट में एक लड़की थी जो कि 16 इयर्स की थी, 16 साल की थी और वो पेपर रीड कर रही थी। उसी वक्त उसने एक न्यूज वहां पे देखी कि न्यूज क्या थी कि पंडित रविशंकर जो है वो नेक्स्ट डे षणमुख नंदा इस ऑडिटोरियम में अपना परफॉर्मेंस करने आने वाले हैं। तो ये न्यूज पढ़ के वो बहुत एक्साइटेड होती है और एक उस एक्साइटेडमेंट में क्या कहते हैं कि पंडित रविशंकर प्लेइंग टुमारो एट षणमुख नंदा ऑडिटोरियम। नेक्स्ट पैराग्राफ। said her mother, pointing to the figure sleeping on the bed. You will wake up him. You know he needs all the sleep and rest he can get. अब जब ये वो लड़की एक्साइटेड में बोल देती है कि कल पंडित रविशंकर जो है उनका परफॉर्मेंस होने वाला है, उसके बारे में वो बहुत एक्साइटेडली बात करती है, जोर से बात करती है, तो वहां पे उसकी मदर जो होती है उसे ऐसे इशारों में बात करती है कि चुप हो जाओ, इसका मतलब बी क्वाइट, कीप मम। एंड उसके साथ वो क्या कहती है कि बेड की तरफ पॉइंट आउट करती है और क्या कहती है कि ऐसे जोर से आप बोलोगे तो आप शायद उसे उठाओगे, उसे नींद की बहुत जरूरत है, उसे रेस्ट की बहुत जरूरत है, जितनी चाहिए उसे नींद लेने दो। मतलब बेड पे एक लड़का सोए वाला था। अब इनके जो रिलेशन है वो कौन है, क्या है, स्टोरी कैसा है, ये पूरी स्टोरी में आपको पता चलेगा। चलो नेक्स्ट देखे। But the boy on the bed was not asleep. Pandit Ravi Shankar, he said. Pandit Ravi Shankar, the sitar maestro. He raised himself up on his elbows for 1 second, then fell back. But his eyes were shining. We mustn't miss the chance, he said. I have always wanted to hear him and see him. अब जब वो लड़की पंडित रविशंकर के परफॉर्मेंस के बारे में बात करती है और उसकी मम्मी उसे चुप रहने के लिए बोलती है, उस बेड की तरफ पॉइंटिंग करके जहां पे एक लड़का सो चुका होता है, लेकिन असल में वहां पे जो बॉय था वो वहां पे सोए वाला नहीं था, वो जागे वाला ही था। अब जब वो सुनता है कि पंडित रविशंकर
तो वो भी बहुत एक्साइटेड होता है वहां पे। और उसके बाद क्या है देखो, ही सेड पंडित रविशंकर द सितार मास्टर, फिर वो क्वेश्चन पूछता है वही पंडित रविशंकर जो सितार के मास्टर है। और उसके बाद वो क्या करता है, वो खुद ही अपने आप को एल्बो का सहारा लेके, अपनी कोनी का सहारा लेके एक सेकंड के लिए खुद को ऐसे ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत ही गिर जाता है, वहीं पे नीचे गिर जाता है। लेकिन उस वक्त उसकी जो आंखें थी वो एक शाइन कर रही थी, और उसमें उसने कहा, क्या कहा, वी मसंट मिस द चांस, ही सेड। वो कहता कि ये जो चांस है ये हमने कदापि मिस नहीं करना चाहिए। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू हियर हिम एंड सी हिम। और फिर उसके बाद वो लड़का कहता है मुझे हमेशा से लगता था कि मैं उस आदमी को सुनूं, उन्हें देख लूं। It means that boy was biggest fan of Pandit Ravi Shankar. Okay, and he does not want to miss the chance to listen him, to hear him, to see him. Next paragraph. Lie down, son, lie down. Her mother sprang on his side. He actually raised himself up without help. She murmured with a catch in her throat, and her eyes turned to the idols on a corner shelf. The prayer which she uttered endlessly came unbidden to her lips. अब जब वो लड़का कहता है कि ये चांस कदापि हमने मिस नहीं करना चाहिए, वो उसे हमेशा के लिए सुनना चाहता था, देखना चाहता था पंडित रविशंकर जी को। जब ये वो लड़का बात करता है तब उसकी मम्मी जो है वो कहती है बेटा सो जाओ, ऐसे उसे बोल देती है। और एक्चुअली में क्या था कि ये जो लड़का है इसके पहले इसने कभी भी विदाउट हेल्प कभी खुद को ऐसे उठने की या उठाने की कोशिश नहीं की थी, इतना वो वीक था। और उसी वक्त क्या हुआ, उसकी जो मम्मी है वो क्वाइटली स्पोकन वर्ड वहां पे यूज करती है, कुछ वर्ड्स बोलती है, मर्मर्ड मतलब क्वाइटली स्पोकन वर्ड। और उसकी टंग मतलब उसकी जुबान से कुछ क्लियरली आवाज ही नहीं आ रही थी। और उसने तुरंत ही अपने घर के एक कॉर्नर शेल्फ पे जो आइडल्स थी, एक मूर्ति थी किसी गॉड की, तो उसकी तरफ उसने देखा, हाथ जोड़े और प्रेयर करना शुरू किया। और ऐसी प्रेयर थी जो कि मतलब बिना सोचे समझे उसके मुंह से कुछ वर्ड्स निकल गए एक प्रेयर की तौर पे उस गॉड की आइडल की तरफ देख के। ऐसे क्यों हुआ? बिकॉज बिफोर दैट द बॉय who was lying down, he was not able to wake up or raise himself without help. But this time he just heard the name of that great sitar maestro, and he tried to wake up himself for a second, and he became successful in it. And this was the magic of that music, and because of that the mother just prayed to God endlessly, and that come from her lips unbeaten. So next para. I must hear him and see him, the boy repeated. बच्चे ने फिर से क्या कहा उस लड़के ने कि मुझे उस आदमी को देखना है, उस आदमी को सुनना है। इट्स द चांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये मेरे जिंदगी का सबसे बेहतरीन चांस होगा, एक लाइफ टाइम के लिए एक चांस होगा। क्योंकि वो तो हमें अभी इससे तो पता चल रहा है कि वो कुछ बीमारी से लड़ रहा है, वो इतना वीक है कि वो खुद उठ ही नहीं सकता, शायद उसकी लाइफ के दिन करीब आ चुके हैं, ऐसे हम कह सकते हैं। Then he began to cough and gasp for breath and had to be given oxygen from the cylinder that stood under the bed. But his large eyes were fixed on his sister. देखो तभी क्या हुआ कि जब वो बात कर रहा था, उसने कहा कि मेरे लाइफ टाइम का ये एक अच्छा सा चांस होगा और मुझे इसे मिस नहीं करना है, मुझे उस आदमी को सुनना है, देखना है। अब जब वो बात करता है तो तभी उसे कफ आता है, ब्रीदिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, मतलब जैसे कि हम उससे कहते हैं कि मतलब अच्छे से उसे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है, अच्छे से बोल नहीं पाता है। और तुरंत ही क्या करते हैं घर वाले, ऑक्सीजन सिलेंडर जो हो उसके बेड के नीचे उसे लगा देते हैं ऑक्सीजन प्रोवाइड होने के लिए। ये सिचुएशन होने के बाद भी वो जो बॉय था, वो जो लड़का था, उसकी बड़ी बड़ी आंखें बस अपने सिस्टर की तरफ ही
फिक्स हो चुकी थी। शायद उसकी आंखें कुछ कहना चाह रही थी कि ये उसके लाइफ का लास्ट चांस होगा और शायद उसकी जिंदगी आगे है ही नहीं, और वो ये चांस अपनी जिंदगी में मिस नहीं करना चाहता। शायद अपनी आंखों से वही वो अपनी सिस्टर को कहना चाहता होगा। नेक्स्ट, Smita bit her lips in self-approach. She had been so excited at seeing the announcement that she had not remembered that her brother was very ill. She had seen how the doctors had shaken their heads gravely and spoken words that neither she nor even her parents could understand. But somewhere deep inside, Smita had known the frightening truth that Ananta was going to die. The word cancer had hung in the air. Her brother was dying of cancer, even though she pretended that all would be well and they would return together. A small family of four to their home in Gaganpur, and he was only 15 and the best table tennis player in the school and the fastest runner. He was learning to play the sitar. They were both taking sitar lessons, but Ananta was better than her as in many other things. He was already able to compose his own tunes to the astonishment of the group. Then cancer had stuck and they had came to Bombay so that he could be treated at the cancer hospital in the city. Okay, now we understand that the girl who was mentioned in the first paragraph, that was a Smita. Then the boy who was lying on the bed, he was Anant, and the that woman, the mother who is there, who was mother of this Bhoot guy. So let's see, now we have understood the family members, and the when we read this paragraph we understood that this is a little bit background of that family. Okay, a little bit background of that family, and we have to know that what was happened with Anant. So let's see. When that boy's eyes were fixed on Smita at that time, she feel little bit shameless because she was much excited, and in that excitement she told about Pandit Ravi Shankar. But same time she remembered that thing, what the doctor was told about the illness of her brother. Her brother means Anand. And she remembered all that things. Her parents also knew very well, as well she also knew very well about him. He was uh, stuck with cancer, and because of that cancer he was always in the bed. So after that we remembered there are four family members in the family of Smita. She, then her mother, brother, and father. And after that, we have to know the qualities of Ananta, who was a best table tennis player, and he was only 15 years old, only 1 year little than uh, his sister. As well, he was the fastest runner in the school, and he was also learning to play sitar with his sister, and he was better in sitar playing, and he was able to compose his own tunes, and he was always making his guru surprised by making that beautiful tunes. But unfortunately he had struck the cancer, and now we have seen how the bad things were happening with him. And because of that cancer, the family of Smita came to the Bombay to treat him, to cure him in the cancer hospital. तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, जब वो लड़का वो बोलता है कि मुझे उसे सुनना है, सुनना है, सुनना है, बस इतना ही था, देखना है, देखना है, देखना है, वो अपनी जिद कर रहा था। अब ये बात जब वो देखती है और वो लड़का लड़की की आंखें बस स्मिता पे टिकी हुई रहती है, अपनी बड़ी बहन पे,
तब क्या होता है कि उसे वो अपनी जो स्मिता बीट हर लिप्स इन सेल्फ अप्रोच, मतलब ऐसे अपनी ओठ दबा देती है। उसे लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया या कुछ ऐसे, वो थोड़ा सा उसे शर्म महसूस होती है। और उसी के साथ उसे एक्साइटेड में उसे कुछ याद आता है। वो भूली नहीं कि उसका उसका जो ब्रदर है वो इल है, वो बीमार है। और उसके लिए डॉक्टर ने क्या कहा था, कौन सा वर्ड यूज किए थे, ये भी उसे वहां पे याद आ गए। शायद ये सब चीजें वो समझ सकती थी कि डॉक्टर ने एग्जैक्टली उसके लिए क्या कहा था। और उसके मन में शायद वो कहीं वो डर छुपा हुआ था। वो एक ट्रूथ था। कौन सा ट्रूथ था? कि शायद अनंता है, उसकी जिंदगी बहुत कम है और वो आज ना कल, मतलब कभी भी उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि उसे कैंसर था। और ये चीज उसे थोड़ी सी यहाँ पे बुरी लगती है, क्योंकि पेशेंट है और वो एक्साइटेड में कुछ बात करती है। और उसी के साथ हम बाद में ये देखते हैं कि स्मिता की जो फैमिली है, स्मिता की एक स्मॉल फैमिली है। वो गगनपुर के रेसिडेंट है, लेकिन फिलहाल मुंबई में आए हैं। उसी के साथ हमने उसमें ये भी देखा है ये कि अनंता के बारे में उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन की है, जो कि बस 15 साल का एक लड़का है जिसे कैंसर हो चुका है, लास्ट स्टेज है, कभी भी वो उसकी डेथ हो सकती है। और वो एक बेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर है और अपने स्कूल का सबसे फास्टेस्ट रनर भी है। उसने सितार बजाना भी सीख लिया है। बस उसने ही नहीं तो स्मिता ने भी सितार बजाना सीखा है, लेकिन अनंता हमेशा स्मिता से बेटर सितार प्लेयर रह चुका है। वो खुद अपने ट्यून भी कंपोज करता था और ये चीजें उसके उसके जो गुरु थे, गुरु मतलब टीचर, ओके, गाइड उसके, तो वो हमेशा उन्हें सरप्राइज करता था कि इतनी कम उम्र में एक आध बच्चा इतनी अच्छी अच्छी ट्यून्स कैसे कर सकता है। लेकिन बैड लक देखो कि उसे कैंसर हो चुका है। और उसी कैंसर कैंसर को ठीक करने के लिए स्मिता की फैमिली मुंबई आ चुकी है कैंसर हॉस्पिटल में। नेक्स्ट देखो। Whenever they came to Bombay, they stayed with Aunt Sushila. Her apartment was not big, but there was always room for them. अब देखो ये जो जब भी ये मुंबई आते थे, बॉम्बे आते थे, तो उनकी जो आंटी है सुशीला, तो उनके ही अपार्टमेंट में रहते थे। हालांकि सुशीला का जो अपार्टमेंट है, आंटी सुशीला का, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इनके लिए हमेशा जो रूम थे अवेलेबल थी, खाली रूम रहती थी इनके लिए, एक स्पेशल रूम वहां पे रहती थी, ये जब भी ट्रीटमेंट के लिए मुंबई आते थे। नेक्स्ट देखो। दे हैड केम विथ होप्स इन द मिरेकल ऑफ मॉडर्न साइंस। अब ये स्मिता की जो फैमिली थी, तो एक होप के साथ आए थे, कुछ इच्छाएं लेके आए थे, कुछ चीजें लेके आए थे। उन्हें लगता कि साइंस, ये जो मॉडर्न साइंस है, शायद ये कुछ मिरेकल्स कर देगा और ये जो अनंत अनंत है उसकी बीमारी शायद ठीक हो जाएगी। इसी होप के साथ वो बॉम्बे हमेशा आते थे। They told themselves that Anant would be cured at the hospital and he would again walk and run and even take part in the forthcoming table tennis tournament. उन्हें हमेशा यही लगता था कि अगर हम इन्हें हॉस्पिटल में लेके आए तो ये शायद हॉस्पिटल में ये ठीक हो जाएगा, फिर से वो चलने लगेगा, भागने लगेगा, और जो फोर्थ अपकमिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट है शायद उसका भी वो पार्ट बनेगा। उसे हमेशा लगता है, मतलब ये उनकी एक पॉजिटिव थिंकिंग थी, हर पेरेंट्स की होती है, हर फैमिली की मेंबर की होती है उसी तरह से। एंड ही वुड प्ले द सितार परहैप्स बी अ ग्रेट सितारिस्ट वन डे। और उन्हें ये भी लगता है कि एक ना एक दिन जो अनंत है ये ग्रेट सितारिस्ट बन जाएगा। ऐसे भी उन्हें लगता था जब वो ठीक हो जाएगा। बट हिज कंडीशन grew worse with each passing day and the doctors at the cancer hospital said, take him home, give him things he likes, indulge him. And then they knew then that boy had not many days to live. अब देखो, उसकी जो कंडीशन थी अनंत की, दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इतनी खराब हो जा रही थी कि लास्ट में डॉक्टर, कैंसर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे वो कह देते कि अब इसे घर ले जाओ, इसे जो चाहिए जो पसंद है वो उसे दे जाओ, इसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करो। इन शॉर्ट डॉक्टर यही कहना चाहते थे कि उसके कुछ ही दिन बचे हैं या कुछ ही दिन वो जीने वाला है, यही डॉक्टर कहना चाहते थे। और इस तरह से ये एक ट्रेजिक इवेंट मूवमेंट आप देख सकते हैं। डॉक्टर ने इन शॉर्ट वही कहा कि अभी इसकी ये लास्ट स्टेज है,
कभी भी इसकी डेथ हो सकती है, उसके लिए इसे जो भी चाहिए इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दो। इस तरह से डॉक्टर इनडायरेक्टली पेरेंट्स को वो इंटेंशंस दे देते हैं। नेक्स्ट देखो, बट दे डिड नॉट वॉइस द फियर, दे लाफ्ड एंड स्माइल्ड एंड टॉक्ड एंड सराउंडेड अनंत विथ व्हाटएवर मेड हिम हैप्पी। अब देखो ये जो भी उन्होंने डॉक्टर ने कहा, इस चीज का उन्होंने बहुत बड़ा वॉइस बनाने नहीं आया या उसका बहुत डर भी नहीं क्रिएट किया। उन्होंने क्या किया, हमेशा अनंत के नजदीक जो भी सराउंडिंग वो हमेशा हैप्पी रहेगा, उसी के लिए वो हमेशा अपनी कोशिश करते थे। उन्हें दुख दर्द तो बहुत था, लेकिन डॉक्टर ने जैसे कहा था कि ये बच्चा हमेशा खुश रहना चाहिए, तो उनकी पूरी कोशिशें करते थे कि उसके नजदीक जब भी होंगे वो हमेशा खुश रहेंगे। They fulfilled his every need and gave him whatever he asked for. उसकी जो भी जरूरत थी, उसकी जो भी ख्वाहिशें थी, पेरेंट्स पूरी कर रहे थे। वो जो भी उसे चाहिए था वो पूरी चीजें लाके देते थे। And now he was asking to go to the concert, the chance of a lifetime, he was saying. लेकिन अब की बार क्या है, वो कॉन्सर्ट को जाना चाहता है, उस परफॉर्मेंस देखना चाहता है, जो कि उसका लाइफ टाइम का एक चांस होगा। और वही बात वो अभी यहाँ पे कह रहा है। नेक्स्ट देखो, when you are better, his mother said, this is not the last time they are going to play. तो मम्मी क्या कहती कि जब आप ठीक बनोगे तब आप डेफिनेटली उस कॉन्सर्ट के लिए जा सकते हो, क्योंकि वो जो लोग परफॉर्म करने वाले हैं वो बस आज के लिए है क्या, वो उनका लास्ट टाइम नहीं है। ऐसे बहुत सारे परफॉर्मेंस हो सकते हैं जो कि आप बाद में देख सकते। मतलब इन शॉर्ट इस लाइन में हम देख सकते कि उसकी जो मदर है आनंद की, उसे परफॉर्मेंस देखने को जाने के लिए मना कर रही। अब क्यों करी, इसके रीजन तो हमें पता है, वो बच्चा जगह से हिल भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता, तो शायद बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। Smita stood at the window looking at the traffic, her eyes wet with tears. Her mother whispered, but you Smita, you must go, your father will take you. अब देखो उसी वक्त स्मिता खिड़की के पास जाती है और बाहर देखती है, बाहर बस ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, मुंबई है, ट्रैफिक तो होगा। उसकी आंखें ऑटोमेटिकली वेट हो चुकी है, गीली हो चुकी है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। अब उसी वक्त उसकी मम्मी उसे क्या कहती है कि स्मिता आप जरूर वहां पे जा सकते हो, आपके जो पापा है, आपके फादर है, तो वो आपको साथ में लेके जाएंगे, वो जो भी टिकट है वो सारी अरेंजमेंट कर देंगे। लेकिन परमिशन स्मिता को मिलती है, अनंत को नहीं। अब उसके रीजंस देखेंगे, ठीक है। When she was alone with Aunt Sushila, Smita cried out in a shocked voice, no, how can I? I have always done things together, Ananta and I. अब देखो उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि जब स्मिता अकेली थी और उसके साथ जब सुशीला आंट थी, तब वो उसके सामने बहुत रो लेती है, उसकी आवाज भरी हुई होती है और वो कहती कि नहीं ये हो नहीं सकता, कैसे मैं अकेली जा सकती हूँ। इसके पहले हमेशा हम दोनों साथ में किसी भी काम के लिए गए, जो भी किया है साथ में किया है, मतलब अनंतन और स्मिता ने जो भी किया है सब काम साथ में किए हैं, जो भी परफॉर्मेंस देखने गए हैं वो साथ में गए, तो इस वक्त वो अकेले कैसे जा सकती है। इस तरह से वो स्मिता के सामने रो रो के बोल देती है। नेक्स्ट, a walk in the park might make you feel better, said Aunt Sushila, and Smita was grateful for her suggestion. तो जो आंट सुशीला है वो उन्हें क्या कहती है कि चलो थोड़े पार्क में थोड़ा घूम के आ जाओ, शायद उससे आपको बेटर फील करेगा, अच्छा फील करेगा। इस तरह का सजेशन सुशीला आंटी स्मिता को देती है और शायद उन्हें अच्छा भी लगता है उनका सजेशन स्मिता को। In the park, people were walking, running, playing balls, doing yogic exercise, feeding the duck, and eating roasted grams and peanuts. Smita felt alone in their midst. She was lost in her thoughts. अब जब स्मिता उस पार्क में चली जाती है, गार्डन में चली जाती है, जैसे कि सुशीला आंटी ने उन्हें कहा था, तो वहां पे वो देखती कि जो पार्क में लोग आए थे, कोई रनिंग कर रहा है, कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई बॉल के साथ खेल रहा है, कोई योगा एक्सरसाइज कर रहा है, कोई वहां पे जो डक्स है उन्हें खाना खिला रहे हैं,
ओके, कुछ लोग हैं जो रोस्टेड ग्राम्स खा रहे हैं, मतलब चने खा रहे हैं, कुछ पीनट्स खा रहे हैं। ये सब स्मिता देखते हैं, लेकिन उन्हें उसे वहां पे अकेला महसूस होता है। ऐसे लगता है कि उस पार्क में वो बस अकेली है, उसके साथ कोई भी नहीं है, और वो अपने खुद के विचार में खो जाती है, थॉट में खो जाती है, अपनी खुद की सोच में खो जाती है। Suddenly, a tearing thought came to her, and as she hurried home, she said to herself, "Why not? There is no harm in trying it." अब क्या होता है, जब वो कुछ सोच रही थी तभी एक अचानक सा कोई एक विचार उसके मन में आता है, और जो भी आता है तुरंत वो घर की तरफ, बहुत जल्दी से घर की तरफ निकल लेती है, और वो अपने आप से ही कहती है, क्यों नहीं, एक ट्राई करने में क्या हर्ज है। इस तरह से वो अपने आप से बात करती है। नेक्स्ट देखो, it would be nice to go to the concert. I don't know when we will get another opportunity to hear Pandit Ravi Shankar, she said to her mother later, and her father agreed to get the tickets. देखो उसके बाद क्या होता है कि वो क्या कहते हैं, इट वुड बी नाइस टू गो टू द कॉन्सर्ट। वो कहते कि कॉन्सर्ट को जाना अभी ये बहुत अच्छा चांस है, अच्छी बात है, और आई डोंट नो व्हेन वी विल गेट, और मुझे ये भी पता नहीं कि नेक्स्ट चांस, मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी उसे कब आ जाएगी, जिसमें वो पंडित रविशंकर जी को सुन पाएगी। और ये सारी बात वो क्या कहती है, अपने मदर को बाद में बोल देती है। फिर फादर भी उसके लिए एग्री हो जाते हैं और टिकट की अरेंजमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, the next day as Smita and her father were leaving for the concert, her brother smiled and said, "Enjoy yourself," though the words came out in painful gasps. Lucky you. नेक्स्ट डे क्या होता है, जैसे कि हमने इसके पहले देखा, टिकट की अरेंजमेंट पापा उनके कर लेते हैं, और जब नेक्स्ट डे स्मिता और उनके फादर जब कॉन्सर्ट के लिए जा रहे होते हैं, तब वो जो अनंत है, जो कि उनका लड़का है, बॉय है, वो उनकी तरफ देखता है, एक स्माइल करता है, और क्या कहता है, एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय योरसेल्फ, आप अपना एंजॉय करो। और ये जो लेकिन वर्ड्स थे, ये वर्ड्स जो थे, वो स्माइल तो कर रहा था, लेकिन वो अंदर से जो आ रहे थे, वो दर्द भरे वर्ड्स थे, क्योंकि वो तो जा नहीं पा रहा है, वो तो घर पे है, उनका तो रविशंकर जी फेवरेट है, फिर भी उसे जाने का चांस नहीं मिल रहा, तो भी उसके चेहरे पे स्माइल है, लेकिन जो वर्ड्स आ रहे हैं, उस वर्ड्स में बहुत सारा दर्द छुपा होता है। और लास्ट में कहता है, लकी यू, कि आप लोग बहुत तकदीर वाले हो, जो कि आप उन्हें सुनने के लिए जा रहे हो, उनका परफॉर्मेंस देखने जा रहे हो। नेक्स्ट देखो, sitting beside her father in a gallery, Smita heard, as in a dream, the thundering welcome the audience gave the great master. अब जब ये प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो गैलरी में बैठे हुए होते हैं अपने पापा के साथ स्मिता। अब तभी बहुत सारी चीजें हमें पता है कि जब प्रोग्राम में जाते हैं तो ऑडियंस किस तरह से उनका वेलकम करते हैं, तालियां बजाते हैं, इस तरह की चीजें वहां पे हो रही थी। वो एक अपनी ख्वाबों की दुनिया में चली गई। Then the first notes came over the year, and Smita felt as if the gates of the land of enchantment and wonder were opening. अब जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता है, जैसे ही म्यूजिक की फर्स्ट नोट वहां पे प्ले होती है, तो स्मिता को ऐसे लगता है कि कोई जादुई दुनिया के ऐसे गेट खुल रहे हैं, कुछ तभी अजीब हो रहा है, ऐसे उसे लगता है। Spellbound, she listened to the unfolding ragas, the slow, uh, plaintive notes, the fast twinkling ones, but all the while the plan she had decided on the evening before remained firmly in her mind. The chance of a lifetime. She heard Anand's voice in every beat of the tabla. So after that, देखो जब भी जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता है, तो वो पूरा ध्यान दे के वो सुनने की कोशिश करते हैं। अलग अलग वहां पे रागाज बजते हैं, कभी स्लो वाला, कभी फास्ट वाला, अलग अलग वहां पे म्यूजिकल नोट्स बजने शुरू होते हैं। लेकिन तभी उसने इवनिंग में जो प्लान डिसाइड किया था, उसके माइंड में जो था, वो उसके माइंड में ऐसे फर्मली, स्ट्रांगली उसने उसके माइंड में उसे बिठा लिया था, और
जब वो तबला बजता था तो उसे ऐसे लगता था उस तबले की हर बीट उसे यही कहना चाहती है कि द चांस ऑफ अ लाइफ टाइम। उसे ऐसे लग रहा था कि हर एक बीट अनंत की वॉइस में बोल रही कि ये मेरे लाइफ का एक लास्ट चांस होगा, लाइफ टाइम के लिए एक चांस होगा मेरे लिए। इस तरह से उसे वो हमेशा ये ये बीट जो है उसे इमोशनल कर रहे हैं, उसे याद दिला रहे हैं अनंत की इलनेस की बारे में। नेक्स्ट, the concert came to an end. The audience gave the artist a standing ovation. जैसे ही कॉन्सर्ट अभी एंड होने को आया, तभी जो ऑडियंस है वो उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दे देते हैं। नेक्स्ट देखो, a large moustache having a long mustache man made a long boring speech. अब देखो वहां पे एक मुच्छड़ आदमी था जिसकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी, वहां पे उसने बहुत बोरिंग वाला स्पीच भी दे दिया था। They came the presentation of bouquet. उसके बाद जो प्रेजेंटेशन है बुके देने का, जैसे कि हम वेलकम करते हैं उस तरह का वो प्रोग्राम में होता है। देन मोर applause and the curtain came down. The people began to move toward the exit. अब देखो उसके बाद ये वेलकम मतलब वो बुके एक दूसरे को देने का प्रोग्राम हो गया। उसके बाद बहुत सारी प्रोग्राम जो है वो अभी एंड हो चुका है, लोग तालियां बजा रहे हैं और वहां पे कर्टन गिरता है, मतलब प्रोग्राम हो चुका है और सारे जो लोग हैं वो एग्जिट की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नाउ वाज द टाइम। अब स्मिता को लगता है अब यही वो टाइम था। स्मिता रिंगल्ड हर वे थ्रू द क्राउड्स टुवर्ड द स्टेज। स्मिता क्या करती, वो जो क्राउड था उस क्राउड से स्टेज की तरफ जाने की कोशिश करती है स्लोली स्लोली। देन शी वेंट अप द स्टेप्स दैट लेड टू द विंग्स, हर हार्ट बीटिंग लाउडली। और जैसे वो आगे बढ़ती है, कुछ स्टेप वहां पे आते हैं, वहां से विंग्स की तरफ जाती है और उस वक्त उसके जो हार्ट बीट्स बहुत लाउडली बीटिंग कर रहे हैं, हार्ट बीट्स उसके बढ़ रहे हैं। अब वो स्टेज की तरफ जा रही है, देखो क्यों जाना है अब ये बाद में देखेंगे। In the wings, a small crowd had gathered to talk about the evening concert, to help carry bouquet and teacups and instrument. अब देखो उसके बाद क्या था, विंग में कुछ थोड़ी ही क्राउड थी, वहां पे कुछ लोग जमा हुए थे और इवनिंग कॉन्सर्ट के बारे में कुछ बात कर रहे थे। और साथ ही वहां पे जो कुछ लोग थे स्टेज पे या इधर उधर, तो कुछ बुके लेके जा रहे थे, टी कप्स जो वहां पे थे वो लेके जा रहे थे, इंस्ट्रूमेंट लेके जा रहे थे। ये सारी चीजें स्मिता वहां पे देख लेती है। He was there standing with the man who played the tabla for him, the great wizard of music, उस्ताद अल्लाह राखा। अब देखो वहां पे कोई तो भी था जिसने वहां पे तबला बजाया था, उसे लगता है कि एक ग्रेट विजार्ड ऑफ म्यूजिक है, ये शायद ये बहुत म्यूजिक की जादू है। और वहां पे जो आदमी था उसका नाम क्या था, उस्ताद अल्लाह राखा। ओके, जो कि तबला प्लेयर थे। उसके बाद देखो, he knees her knees felt weak, the tongue dry, but she went up and standing before them, her hands folded, oh sir, she burst out. अब देखो उसके जो नीज है वो वीक फील कर रही थी, वो वहां पे उसकी जो टंग थी वो भी ड्राई हो चुकी थी, मतलब देयर वाज अ लिटिल बिट फेयरनेस इन हर माइंड, इन हर हार्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट शी वाज फीलिंग लाइक दैट। एंड उसके बाद क्या होता है, वो सीधा स्टेज पे चली जाती है जहां पे वो लोग मतलब थे, वहां पे जाती है और वहां पे जाके हाथ जोड़ती है। और क्या होती है, ओ सर, फिर उनसे बात करने की कोशिश करते। देखो उस बात, yes, he asked questioningly but kindly, and her story came pouring out, the story of her brother who lay sick at home, and of how he longed to hear him and the ustad play. अब जैसे वो सर कह के स्मिता उनसे बात करती तो वो भी बहुत काइंडली उन्हें पूछते कि क्या है। तो स्मिता पूरी अपने ब्रदर की स्टोरी उन्हें वहां पे बोल देती है, वो किस तरह से मतलब उसे कैंसर हो चुका है, किस तरह से उसके कुछ ही दिन बचे हैं और उसकी लास्ट ख्वाहिश क्या है, लास्ट विश क्या है कि आपको सुनना है उस्ताद अल्लाह राका जो है वो किस तरह से प्ले करते हैं, वो उसे सुनना है। ये सारी चीजें
स्मिता उस आदमी को बोल देती है, Will you come to Aunt Sushila's house and play for him? She asked at the end breathlessly. Please, she begged, please come. अभी अब सारी चीजें जब बोलनी होती है, सारी स्टोरी बता देती है, फिर लास्ट में उसे फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट एक रिक्वेस्ट करती है, क्या आप सुशील आंटी के घर आके उस मेरे भाई के लिए, उस लड़के के लिए कुछ प्ले कर सकते हो, कुछ बजा सकते हो, या कुछ छोटा सा प्रोग्राम कर सकते हो? अगेन एंड अगेन, मतलब ये सारी चीजें उसने ब्रेथलेसली बोल दी, कंटिन्यूअसली बोल दी, और वो उसे रिक्वेस्ट कर रही है, बेग कर रही है कि प्लीज आप आ जाओ, शायद ये उसकी, उस बच्चे की लास्ट विश होगी। देखो नेक्स्ट वाला। Little girl said the mustached man who had made the long speech, Panditji is a busy man, you must not bother him with such request. फिर वहां पे जो मुच्छड़ आदमी था, लंबे लंबे मूछों वाला, वो क्या कहता है कि उसे कहता है, लिटिल गर्ल, जिसने बहुत लंबा सा स्पीच दिया था, उस आदमी की बात यहाँ पे हो रही है, और वो कहता है कि पंडित जी बहुत बिजी आदमी है और आप उन्हें इस तरह की रिक्वेस्ट करके परेशान मत कीजिए। इस तरह से वो मुच्छड़ आदमी स्मिता को बोलता है। बट पंडित रविशंकर स्माइल्ड एंड motioned him to be quiet. He turned to Ustad Sahib and said, "What shall we do, Ustad Sahib?" अब ये सारी चीजें पंडित रविशंकर देखते हैं, और वो एक स्माइल करते हैं और इशारों में उस सामने वाले आदमी को कीप क्वाइट करने के लिए बोलते हैं, चुप रहने के लिए बोलते हैं, और उसी के साथ वो क्या कहते हैं, उस्ताद साहब की तरफ देखते हैं, मतलब उस्ताद साहब मतलब उस्ताद अल्लाह राखा, उनकी तरफ देखते कि और पूछते कि हमने क्या करना चाहिए। फिर देखो, द उस्ताद मूव्ड द word of pan from one cheek to another. Tomorrow morning we perform for the boy. Yes, he said. Yes, Pandit ji replied. It's settled then. अब देखो, जब ये पंडित रविशंकर और उस्ताद जी बात कर रहे हैं, तो पंडित रविशंकर जस्ट बोलते कि हमने क्या करना चाहिए, तो उस्ताद अल्लाह राका जी तुरंत उसमें हा भरते हैं, और उसके साथ ये भी है कि जो पान का बीड़ा होता है, वो एक गाल से दूसरी गाल की तरफ ले जाते हैं, और कहते कि कल की जो सुबह होगी, कल सुबह हम उस बच्चे के लिए परफॉर्म करेंगे। और फिर कहते पंडित जी भी रिप्लाई करते, यस इट्स सेटल्ड, चलो ये फिक्स हो गया। इस तरह से वो इतने ग्रेट लोग उस बच्चे का वो इलनेस देख के उनके लिए परफॉर्म करने के लिए राजी हो गए। It was a very excited Smita who came home late that night. Anant was awake, breathing the oxygen from the cylinder. अब देखो, ये जो मोमेंट था स्मिता के लिए बहुत एक्साइटमेंट वाला था। वो जब रात में घर आते हैं तो बहुत एक्साइटेड होती है वो, और अनंता जो है वो वहां पे जगह वाला होता है, और ऑक्सीजन सिलेंडर उसे लगाए वाला होता है ऑक्सीजन लेने के लिए। डिड यू हियर हिम, ही विस्पर्ड। और जैसे स्मिता आती है तो पहला उसे क्वेश्चन, क्या आपने उन्हें सुन लिया, मतलब उनका परफॉर्मेंस या कॉन्सर्ट देख लिया? स्मिता क्या कहती है, I did, she replied, and I spoke to him. He will come tomorrow morning with the tabla ustad and they will play for you. और उसके साथ ये भी कहती, मैंने उनसे ये भी बात की कि आपके लिए भी कुछ करे, तो वो कल सुबह मॉर्निंग में आएंगे और उनके साथ तबला उस्ताद जो है अल्लाह राखा जी, वो भी साथ होंगे और आपके लिए वो परफॉर्मेंस करेंगे। इस तरह से स्मिता अनंत से बात करती है। And the following morning, Aunt Sushila's neighbors saw two men get out of a taxi which pulled up outside their block. They could not believe their eyes. Is it? It's not possible, they said. अब देखो, जब जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, मतलब जो डिसाइडेड डे उनका होता है नेक्स्ट वाला, तो ये एक टैक्सी उनके घर के सामने आ जाती है। जो नेबर्स होते हैं सुशीला आंटी के, वो बस देखते रहते हैं, और उस टैक्सी से जो दो ग्रेट आदमी बाहर आते हैं, तो उन्हें लगता है ये कैसे पॉसिबल है, ये तो इम्पॉसिबल चीज है। ऐसे वो आपस में कुछ बात करे, उन्हें अपनी आंखों से भरोसा नहीं हो रहा था, इतने ग्रेट आदमी सुशीला आंटी के घर कैसे आ सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ।
Pandit Ravi Shankar and Ustad Allah Rakha went up the wooden staircase and knocked softly on the door of Sushila auntie's apartment. अब देखो पंडित रविशंकर और उस्ताद अल्लाह रखा ये जो लकड़ी की स्टेयर्स होती है, जो सीढ़ियां होती है, उससे चल के जाते हैं उनकी सुशीला आंटी के अपार्टमेंट के पास। डोर बजाते हैं अपार्टमेंट का। दे वेंट इन, फिर वो अंदर जाते हैं। सैट डाउन ऑन द दीवान, दीवान मतलब ये बेड का टाइप होता है, बाय द विंडो एंड प्लेड फॉर द बॉय, surrounding him with a great and beautiful happiness as life went out of him greatly and very gently. अब जब वो घर जाते हैं, दीवान पे बैठते हैं, बेड पे बैठते हैं जो कि खिड़की के नजदीक था, और उस बच्चे के लिए जो कैंसर पेशेंट है अनंता, उसके लिए ब्यूटीफुल कुछ ट्यून्स बजाते हैं, ये छोटा सा प्रोग्राम वहां पे करते हैं। और उन्हें लगता है कि अभी अभी ये बच्चा है, ये एक उसके लिए एक ग्रेट मोमेंट होगा, उसके लाइफ के लिए ये सबसे बड़ा हैप्पीनेस होगा। और इस तरह से इतने ग्रेट पर्सन उस बच्चे की लास्ट फेस्ट के लिए वहां पे आते हैं। इस तरह से लेसन यहाँ पे फिनिश होता है। So I would just like to say a little bit summary or a review of this lesson. So you have to keep in mind, first, this story begins in Mumbai, in Bombay, and the family who is living there, that family came only for the treatment of a boy who was a cancer patient. Then we must have to keep in mind that boy don't have much days in his life because of that cancer, and how the sister of that boy fulfilled the last wish of that guy, who that boy was the biggest fan of Pandit Ravi Shankar. And lastly, the great personalities, Pandit Ravi Shankar and Ustad Allah Rakha, they both came the home of Aunt Sushila, where that family was living, and they played the performance. Why they played there? Because Smita already told them the story of Ananta, how he had stuck the cancer, and this is the last chance of his life. We don't know how many days he will live, because there are only few days left of his life, and because of that, this great person came to the home and played a little bit program for that boy, and they made him happy. So in this way we can complete this story. Thank you guys, thank you for watching this video. If you like this one, please subscribe my channel and press the bell icon. Okay, thank you guys, thank you once more.